पाकिस्तान का वो जर्नलिस्ट हूं कि जिसे इंडियन प्रीमियर लीग कवर करने का एजाज हासिल है। पाकिस्तान के सिर्फ 2 ही जर्नलिस्ट थे जिन्होंने पहला इवेंट जाके कवर किया था। आईपीएल क्या खूबसूरत और क्या रनाइयों वाला टूर्नामेंट है। मेरे ख्याल है कि शायद कोई जाके देखे तो ही पता चलेगा। रमीज राजा के अल्फाज ये थे, मैं उनके साथ खड़ा था, कि ऐसा आज तक कोई वर्ल्ड कप भी नहीं। आप देखिए उनकी जो आईपीएल है वो दुनिया की प्रोबेबली मैं कहता हूँ कि बेस्ट लीग है, इफ नॉट द वन ऑफ द बेस्ट है मैं समझता हूँ। फिर उसके बाद जो सबसे जो मेन चीज़ सऊदीया ने $30 बिलियन लगा दिया सर। बिल्कुल सोचिए, बिकॉज सी वो रिटर्न मिलता है, उसके प्रोडक्ट इतना जबरदस्त वो पेश कर रहा है। इंडिया में भी फ्रेंचाइजीज है ना, आईपीएल होती है, दुनिया की सबसे बड़ी ब्रांड है, वहां की फ्रेंचाइजीज की औकात ही नहीं है। शाहरुख खान को बैन कर दिया था अगलों ने, मेगा स्टार बैन कर दिया अगलों ने कि नहीं आ सकता तू बैन। यहां आपकी फ्रेंचाइजीज वाले बदमाशी करते हैं, इनके नाम पे नौकरियां मिलती हैं, पीसीबी वाले इनके मुलाजिम है, जर्नलिस्ट इनके मुलाजिम है। तो मुझे बताएं ये मुल्क है, ये मजाक है? ना हमारी क्रिकेट सही डगर पे है, ना हमारे ग्राउंड सही डगर पे है, ना हमारी मैनेजमेंट सही डगर पे है। और मुकाबले हम करने चले हैं उस इंडिया से जिनका जो क्रिकेट का बजट है वो $1 बिलियन क्रॉस कर चुका है। उनकी जो सिर्फ एक लीग होती है जिसको हम इंडियन प्रीमियर लीग कहते हैं, उसका बजट $1 बिलियन में होता है, उसकी ब्रॉडकास्टिंग का। और हम अभी सिर्फ 4 या 5 अरब पाकिस्तानी रुपए में पहुंचे हैं। वो इस वजह से कि हमें ब्रांड्स बनाना नहीं आता, हमें उसको कंटिन्यू करना नहीं आता। यार एक साइड पे आप बीसीसीआई को थ्रेट कर रहे हो, उनको धमकियां दे रहे हो, उनको नीचपना दिखा रहे हो, दूसरी साइड आप उनके पांव पकड़ रहे हो। 20 करोड़ 24 करोड़ 18 करोड़ 15 करोड़ दे सकते हैं, वो अपने प्लेयरों को नहीं इतने पैसे दे सकते। लाखों रुपए उनकी 6-6 महीने की तरह रोक लेते हैं और वो आईपीएल के साथ मुकाबला कर रहे हैं। ग्राउंड्स का कंपैरिजन भी करना होगा। हम बहुत ज्यादा कहते हैं कि इंडिया में ग्राउंड इस तरह के हैं, पाकिस्तान में ग्राउंड इस तरह के हैं, इंडिया फ्लाई इवेंट ले जाता है, इंडिया T20 का इवेंट ले जाता है, इंडिया वर्ल्ड कप का इवेंट ले जाता है, लेकिन जरा हमें अपने ग्राउंड्स पर भी नजर डालनी चाहिए। क्रिकेट का बड़ा सुपरस्टार विराट कोहली अब तक आईपीएल नहीं जीते, इंडियन प्रीमियर लीग नहीं जीत सके। हालांकि जिस टीम विजय माल्या की टीम से खेलते हैं वो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से, उनकी एयरलाइन हमने देखी थी जब मैं आईपीएल कवर करने गया था, किंगफिशर के नाम से जो उनकी एयरलाइन थी, और कितने तहाइफ जो है वो उस एयरलाइन के अंदर मिला करते थे। जितना खर्चा मेरे ख्याल है इन्होंने किया था शायद किसी और ने नहीं किया था। दोस्तों आईपीएल का रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है और इस समय पूरा देश वर्ल्ड क्लास इस इवेंट को एंजॉय कर रहा है और दुनिया के सारे बेहतरीन क्रिकेट खिलाड़ी इस समय आए हुए हैं। साथ ही आया हुआ है बहुत सारा पैसा, और ये पैसा खिलाड़ियों की जेब में तो जा रहा है, साथ में ये पैसा बीसीसीआई के पास भी आ रहा है आईपीएल के थ्रू, और आईपीएल के इस इवेंट को फायदा हो रहा है। ये देख के पाकिस्तानियों को तकलीफ होना शुरू हो गई है और उन्होंने अपना एक अलग ही रोना धोना शुरू कर दिया है। पाकिस्तानियों ने एक बार फिर से चर्चा शुरू कर दी है इंडियन प्रीमियर लीग की, और साथ में बात हो रही है कि किस तरीके से पाकिस्तान के खिलाड़ियों को भी भारत में एंट्री दिलाई जाए। आईपीएल का जो इस समय नंबर निकल के सामने आ रहे हैं, जो आंकड़े इस समय सामने आ रही हैं पैसे के, वो देखे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बुरे तरीके से पछताता नजर आ रहा है, क्योंकि उनके खिलाड़ी भी आईपीएल में नहीं जा सकते। साथ में पाकिस्तान एक बार फिर से क्रिकेट में फेल होता नजर आ रहा है, और उनकी जो पूरी की पूरी स्पोर्ट्स न्यूज की जो उनकी इंडस्ट्री या कहेंगे बहुत सारे उनके स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, उनको उन्होंने आईपीएल के पीछे लगा दिया है। और इसका एक ही रीजन है कि वो भारत की जो आईपीएल की सक्सेस है वो पचा नहीं पा रहे हैं। उनको हजम नहीं हो रही कि इंडिया का जो आईपीएल है और जो बीसीसीआई है वो इतने पैसे कैसे कमा रहा है, वो इतना सक्सेस की तरफ कैसे जा रहा है। यानी कि वो भारतीयों को पैसे कमाते नहीं देखना चाहते। ऐसे में पाकिस्तान के पास ऑप्शन है कि वो अपनी आंख बंद कर सकता है या कहेंगे वो इस बात को इग्नोर कर सकता है कि आईपीएल नाम की भी कोई चीज है, लेकिन पाकिस्तानियों ने चुना है कि वो इंडिया की क्रिकेट ऊपर इतनी क्यों गई है। ये गलतियां वहाँ पहले भी होती थी जो हमसे हो रही हैं मुसलसल। जी हाँ, लेकिन उन्होंने क्या किया, उसको करेक्ट किया। फिर उसमें पैसा आया, इंडियन क्रिकेट बोर्ड में स्पॉन्सरशिप बहुत ज़बरदस्त मिली, उन्होंने पैसे को सही यूटिलाइज़ किया। आज आप देखिए उनकी जो आईपीएल है वो दुनिया की प्रोबेबली मैं कहता हूँ कि बेस्ट लीग है, इफ़ नॉट द वन ऑफ द बेस्ट है मैं समझता हूँ। फिर उसके बाद जो सबसे जो मेन चीज़ सऊदीया ने $30 बिलियन लगा दिया सर। बिल्कुल सोचिए, बिकॉज सी वो रिटर्न मिलता है, उसके प्रोडक्ट इतना ज़बरदस्त वो पेश कर रहे हैं। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपनी फर्स्ट क्लास। देखिए क्रिकेट के लिए, अच्छी क्रिकेट के लिए हर मुल्क क्या करता है, अपनी ग्रास रूट्स पे होता है, क्लब क्रिकेट, स्कूल क्रिकेट, कॉलेज क्रिकेट, यूनिवर्सिटी क्रिकेट। मैं जब खेल रहा था, जब मैं छोटा था, तो मैंने पूरे ये फेजेस किए, क्लब क्रिकेट, स्कूल क्रिकेट, फिर कॉलेज क्रिकेट, फिर यूनिवर्सिटी क्रिकेट, उसके बाद आके फर्स्ट क्लास क्रिकेट। अब ये चीज़ सब यहाँ पे एकदम ख़त्म हो गई है हमारे पास। आप कभी देखते हैं आईपीएल से लड़का सीधा पाकिस्तान टीम में चला पीएसएल से पूरा सीधा पाकिस्तान टीम में चला जाता है, जो कि बिल्कुल सही नहीं। बहुत दफ़ा तो ये भी हो जाता है, आई एम सॉरी टू से, कि 2020 से टेस्ट क्रिकेट के लिए टीम में लड़का सेलेक्ट हो जाता है, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 2020 अपनी एक उसकी है, उसकी एक्साइटमेंट है, एंटरटेनमेंट है, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा है। लेकिन इंडिया में भी है, इंग्लैंड में भी है T20, ऑस्ट्रेलिया में भी है, और न्यूजीलैंड में भी है। खास तौर पे मैं इनका नाम लेता हूँ, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बिकॉज इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेता हूँ दुनिया क्रिकेट का बड़ा सुपरस्टार विराट कोहली, बहुत टाइटल जीते इंडिया की जानिब से। महेंद्र सिंह धोनी जब कप्तान थे वो कई वर्ल्ड टाइटल्स का हिस्सा रहे, वर्ल्ड कप भी जीते, चैंपियंस ट्रॉफी भी जीते, बहुत जीत उनके साथ जुड़ी हुई है, बहुत फतुहात उनके साथ जुड़ी हुई है। नहीं जीते तो वो अब तक आईपीएल नहीं जीते, इंडियन प्रीमियर लीग नहीं जीत सके। हालांकि जिस टीम विजय माल्या की टीम से खेलते हैं वो रॉयल
रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से, उनकी एयरलाइन हमने देखी थी जब मैं आईपीएल कवर करने गया था, किंगफिशर के नाम से जो उनकी एयरलाइन थी, और कितने तहाइफ जो है वो उस एयरलाइन के अंदर मिला करते थे। जितना खर्चा मेरे ख्याल है इन्होंने किया था शायद किसी और ने नहीं किया था, अगर मैंने पहले आईपीएल में देखा। लेकिन आज तक रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर नहीं जीती, और कोहली पहले दिन से इस टीम का हिस्सा है, चैंपियन बैटर, बल्कि दुनिया क्रिकेट का चैंपियन क्रिकेटर, वो आज तक नहीं जीत सका। और उनकी परफॉर्मेंस का लेवल हर दफा बहुत ही जबरदस्त होता है। इस टीम की जानिब से क्रिस गेल भी खेले कोहली के साथ, एबी डिविलियर्स भी खेले कोहली के साथ, कई सारे लोग कोहली के साथ खेले, लेकिन विराट कोहली आज तक टाइटल जीतने में कामयाब नहीं हुए। क्या इस दफा टाइटल जीत लेंगे? आफ्टर आईपीएल अगर पीएसएल के लिए कुछ प्लेयर्स अच्छे सिलेक्ट होते हैं, जैसे कि ग्लेन मैक्सवेल को भी ड्राफ्ट में लिया गया, क्विंटन डिकॉक भी है आपके पास, ठीक है ना, तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है सर। ये आपको चीज देखे ना, हमेशा से ही जो प्लेयर रिटायर होने वाला होता है वो पीएसएल खेलने आ जाता है। डिकॉक का भी आखिरी वर्ल्ड कप था, मैक्सवेल का भी आखिरी वर्ल्ड कप है। ये सिर्फ इस वजह से हमें लग रहा है क्योंकि हम पीएसएल को कंपेयर करें आईपीएल के साथ। आईपीएल बहुत बड़ी फ्रेंचाइज, आप देखिए बीसीसीआई टॉप का ब्रांड है, टॉप का आपको पता है बोर्ड है दुनिया का। अगर आप उसके साथ कंपेयर ना करें तो आपको ये सीन इजी लगेगा। आप शुक्र मनाएं कि जाते जाते भी हमारे वो ब्रांड को, हमारी फ्रेंचाइजेस को सपोर्ट कर रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं, ठीक है ना, वो एक स्पोर्ट्समैनशिप देके जा रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। उनके आने के बाद ये कि चलो नेक्स्ट हमारे पास अच्छे प्लेयर आएंगे। आज ही एक आर्टिकल पढ़ी थी जिसमें कहा था कि पीएसएल और आईपीएल को आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, आईपीएल का बजट आप देखें, आप पीएसएल का बजट देखें, एक प्लेयर जितने में उनका सेल होता है उतने में पूरा पीएसएल हो जाता है। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अभी ही पढ़ रही थी कि यहाँ पर लिखा हुआ है पाकिस्तान लेफ्ट आर्म पेसर वहाब रियाज हैज एडमिटेड दैट पीएसएल कैन नॉट बी कंपेयर्ड टू आईपीएल एट ऑल। ये लिखा हुआ है, मैं खुद से तो कोई बात नहीं करी, आप देख भी सकते हैं। दुनिया के सबसे बड़े बैट्समैन बॉलर्स अपने आप को पता क्यों ड्राफ्ट करवाते हैं आईपीएल में? वो खतरनाक बैटिंग खेलना चाहते हैं, बॉलिंग के खतरनाक प्लेयर्स को फेस करना चाहते हैं, और पीएसएल में आगे लग रहा है कौन सा खतरनाक प्लेयर को लग रहा फेस कर रहा है। इंडिया में आईपीएल में 2020 में नया लड़का जब बैट्समैन आता है ना, तो डॉक्टर दानिश उसके 200-300 होना चाहिए या 2 डबल सेंचुरियां होना चाहिए, यानी कि उसके बेसिक्स बने हुए हों। तो जब जाके उसको आईपीएल में यानी 2020 में एज अ बैट्समैन नए लड़कों को लेते हैं, बिकॉज बेसिक्स बन जा। आप डॉक्टर दानिश आप सब समझते हैं, आपने सारा एक्सपीरियंस है आपको। मैं यहाँ पर सर आपको रोकूंगा, मैं ये बोलूंगा पहले तो ये है कि मैं आऊँगा डेफिनेटली, मुझे ये पूछना है कि पाकिस्तान की क्रिकेट की जो जवाल है, वुमेन्स क्रिकेट का और मेंस क्रिकेट के जवाल के असबाब क्यों उसमें ये रिलेट हो जाएगा। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ सर कि अगर पीसीबी का चेयरमैन किसी को भी बना दिया जाए, जिसको लाल गेंद के बारे में नहीं पता हो, पीले गेंद के बारे में नहीं पता हो, सफ़ेद गेंद के बारे में नहीं पता हो, जिसने कभी क्रिकेट खेली नहीं हो, जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट तो छोड़ें क्रिकेट ही नहीं खेली हो, उसको अगर बना दिया जाए, उससे क्रिकेट को नुकसान, पहले तो मैं इस पर आ जाता हूँ कि उससे क्रिकेट को फ़ायदा होता है, नुकसान होता है ऐसे शख्स का? सर देखिए, मैं इसको इस तरह देखता हूँ, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड में आपने बहुत दफा देखा होगा ज़्यादातर कि क्रिकेटर कभी चेयरमैन नहीं बना। आपको पता है कि हम लोग बड़े आपस में बड़ा शानाबाजी करते हैं, पाकिस्तानी लोगों की बात कर रहा हूं कि जी पीएसएल तो बड़ा जबरदस्त है जी, पीएसएल तो जी ये है, पीएसएल तो जी बड़ा पैसा है, ये सिर्फ हम फेंकते हैं। असल में अब पीसीबी ने बात ये किया, पीसीबी ने बीसीसीआई से तरला किया है, रिक्वेस्ट डाली है कि हमारे प्लेयर्स को आईपीएल में खिला लो, मौका दो। उसके बाद बीसीसीआई ने जो रिप्लाई किया ना, पकड़ के घंटा बजा दिया भाई बीसीसीआई ने। आपको पता है कि पाकिस्तान के साबिक चेयरमैन नजम सेठी टकला, वो नजम सेठी पिछले साल इन्हीं दिनों की बात है जब वो इंडिया को धमकी लगा रहा था, एशिया कप अगर पाकिस्तान ना खेलने आए आप तो एशिया कप से इंडिया को निकाल देंगे, किसी और टीम को रख लेंगे, हम वर्ल्ड कप खेलने इंडिया नहीं जाएंगे। मतलब वो धमकियां लगा रहा था पिछले साल इन्हीं दिनों में नजम सेठी। अब वो नजम सेठी टीवी के ऊपर बैठ के उसने अपनी पिछले साल की कुछ बातें बताई हैं, जिसमें उसने बोला है कि मैंने बहुत बार जो है वो जय शाह से भी और मैंने बहुत बार आईपीएल के ऊपर कीचड़ उछालने में जी जान का जोर यानी कि पूरा का पूरा अपना जोर लगा देंगे। और इस समय पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मुझे लगता है कि मैनेजमेंट स्टाफ की वजह से ही अब ये हरकतें सामने आ रही है कि बहुत सारे जो पाकिस्तान के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है वो आईपीएल में तरह तरह की कमियां निकालते नजर आ रहे हैं। ऐसे में जब खबर आई थी कि मिडिल ईस्ट के देशों से भी आईपीएल में इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो उन्हें साफ दिखाई दे रहा है कि आईपीएल बूम होने वाला है। आईपीएल में या कहें कि आईपीएल की जो पॉपुलैरिटी है, जो आईपीएल का रेवेन्यू है, जो आईपीएल का पैसा है, वो बढ़ने वाला है और कोई भी ये मौका छोड़ना नहीं चाहता। ऐसे में मिडिल ईस्ट के जो देश है उनके पास पर्याप्त मात्रा में धन है, वो चाहते हैं कि वो अच्छी जगह इन्वेस्ट कर दें। और अगर वो आईपीएल में इन्वेस्ट कर देते हैं यानी कि आईपीएल का कुछ हिस्सा वो खरीद लेते हैं, तो इससे उन्हें न सिर्फ पैसे में फायदा होगा बल्कि उनकी जो पावर है वो आईपीएल में भी शामिल हो जाएगी, यानी कि आईपीएल में उनकी भी फिर चला करे। और ऐसे में बहुत सारे जो इंटरनेशनल प्लेयर्स है वो आईपीएल में इन्वेस्ट करने के लिए उतावले बैठे हैं। अब दुनिया भर के बेहतरीन
बेहतरीन खिलाड़ी आईपीएल में आके खेल रहे हैं। ऐसे में पूरी दुनिया के खिलाड़ी इंजॉय कर रहे हैं, पूरी दुनिया इंजॉय कर रही है, पूरी दुनिया के क्रिकेट फैन इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में आईपीएल को लेकर खुशी नहीं है। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात कर रहा हूँ मैं। पाकिस्तान के जो क्रिकेट प्रेमी हैं वो आईपीएल को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का जो मीडिया है उसे तकलीफ हो रही है, क्योंकि शायद पीसीबी ने उसे बीसीसीआई के पीछे लगा दिया है और पीसीबी को ये समझ में नहीं आ रहा किस तरीके से उनका जो पीएसएल है वो पूरे तरीके से फ्लॉप साबित हुआ, जबकि बीसीसीआई आईपीएल को एक सक्सेस बनाने में कामयाब रहा है। आईपीएल इस बार भी पहले से ज्यादा हिट साबित हो रहा है और पिछली बार के मुकाबले इस बार भी आईपीएल ने अपनी अर्निंग के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ऐसे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट की तरह तरह की जो हरकतें हैं वो सामने आ रही हैं और वो कैसे न कैसे करके आईपीएल को चलने नहीं देना चाहते, यानी कि वो आईपीएल को शायद पीएसएल के लेवल पर ले जाना चाहते हैं। और इसका सीधा मतलब ये है कि वो भारत के जो क्रिकेट प्रेमी है वो उनकी सीधी बेइज्जती करते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट है शायद उसे इस तरीके के हथकंडे नहीं अपनाने चाहिए और जिस तरीके से उसने आईपीएल को बैन किया है पाकिस्तान में, ये देख के साफ नजर आ रहा है कि वो आईपीएल की सक्सेस से चिढ़ चुके हैं। ऐसे में आईपीएल की जो वैल्यूएशन है और जो आईपीएल की इनकम है वो तो बढ़ रही है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान में क्रिकेट बचाने में पूरे तरीके से नाकाम साबित हुआ है। फिलहाल तो ये सब फेल होते जा रहे हैं, लेकिन बीसीसीआई को इस सब के ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लेना चाहिए ताकि ये फिर से ऐसी हरकत ना करें। इस पे आपकी राय क्या है जरूर बताइएगा।